नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। कांवड़ यात्रा से पहले दुकानदारों की पहचान को लेकर विवाद, स्वामी यशवीर महाराज की दुकानदारों को चेतावनी। होटल मालिकों को नाम लिखने की चेतावनी दी। कांवड़ मार्ग के लिए लोगों की टीम बनाई गई। कांवड़ मार्ग पर 5000 लोगों की टीम होटलों रेस्टोरेंट पर जाकर दुकानदारों की पहचान करेगी और 5000 लोगों की टीम चला रही है पहचान अभियान। स्वामी यशवीर ने नेम प्लेट लगाने का आह्वान किया है। दुकानों के बाहर लगाए जा रहे हैं भगवा ध्वज। मेरठ और मुजफ्फरनगर में भगवा ध्वज अभियान जारी है। तो बता दें आपको कि यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं कांवड़ यात्रा से पहले पहचान को लेकर। कांवड़ यात्रा से पहले दुकानदारों की पहचान को लेकर विवाद और स्वामी यशवीर महाराज की दुकानदारों को चेतावनी। होटल मालिकों को नाम लिखने की चेतावनी दी है। कांवड़ मार्ग के लिए लोगों की टीम बनाई गई है। कांवड़ मार्ग पर 5000 लोगों की टीम होटलों रेस्टोरेंट पर जाकर दुकानदारों की पहचान करेगी। 5000 लोगों की टीम अभियान चला रही है। स्वामी यशवीर ने नेम प्लेट लगाने का आह्वान किया है। दुकानों के बाहर लगाए जा रहे हैं भगवा ध्वज। मेरठ और मुजफ्फरनगर में भगवा ध्वज अभियान जारी है, जिसके तहत ये पहचान अभियान चलाया जा रहा है। तो बता दें आपको कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा से पहले पहचान को लेकर विवाद होता हुआ दिख रहा है। इसी बीच में स्वामी यशवीर महाराज की दुकानदारों को साफ चेतावनी और पहचान को लेकर नेम प्लेट लगानी होगी। होटल मालिकों को नाम लिखने की चेतावनी दी गई है। साथ ही 5000 लोगों की टीम बनाई गई है जो दुकानों पर जाकर पहचान करेगी। और साथ ही बता दें कि कांवड़ मार्ग पर 5000 लोगों की टीम होटलों रेस्टोरेंट पर जाकर दुकानदारों से पूछताछ करेगी। 5000 लोगों की टीम अभियान चला रही है। स्वामी यशवीर ने नेम प्लेट लगाने का आह्वान किया है। दुकानों के बाहर भगवा ध्वज भी लगाए जा रहे हैं। मेरठ और मुजफ्फरनगर में भगवा ध्वज अभियान जारी है। तो कांवड़ यात्रा से ठीक पहले मुजफ्फरनगर में पहचान अभियान के दौरान हंगामा खड़ा हो गया है। स्वामी यशवीर जी महाराज कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चला रहे हैं। इस दौरान जब एक टीम दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहुंची तो बवाल मच गया। दरअसल यहां टीम ने जब ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से उनके आधार कार्ड मांगे तो कर्मचारियों ने कार्ड नहीं दिखाए। शक होने पर जब टीम ने ढाबे पर लगे बार कोड को स्कैन किया तो उसमें मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया, जिसके चलते स्वामी यशवीर महाराज ने खुद मौके पर पहुंचकर इस होटल मालिक को चेतावनी दी है कि वो 24 घंटे के अंदर अपने ढाबे का नाम बदल दे और ऐसा ना करने पर कल सुबह 10 बजे से इस होटल के बाहर धरना दिया जाएगा। तो दुकानदारों की पहचान पर विवाद बढ़ता जा रहा है आए दिन। होटलों पे घूमते हुए ये पहचान ली, सबसे आधार कार्ड लेते हुए कि जिसके नाम से होटल चल रहा है वो उसका मालिक स्वेच्छा से है या नहीं। जब हम पंडित ढाबे पर यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं स्कैनर वगैरह जो भी चल रहे हैं वो मुस्लिम के नाम से चल रहे हैं। इसका संचालक मुस्लिम है। हम शासन प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, ये एस्टीमेट इस होटल वाले को देके जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर ये होटल चलाए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपने मुस्लिम नाम से चलाए। यदि इन्होंने हिंदू नाम से ये होटल चलाया पंडित जी के नाम से तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। और कल 10 बजे के बाद में यशवीर महाराज जी स्वयं यहाँ धरने पर होंगे। संचालक और सब मालिक मुस्लिम है, कर्मचारी सब मुस्लिम है और नाम पंडित ढाबा लिखा हुआ है। तो इसलिए 24 घंटे का समय है, 24 घंटे के अंदर अंदर अपना नाम लिख ले, नहीं तो यहाँ हमारा 24 घंटे के पश्चात धरना प्रदर्शन होगा और जब तक नाम नहीं लिखा जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और यहीं 24 घंटे के बाद हवन प्रारंभ हो जाएगा, भंडारा चलता रहेगा। तो मेरठ से अरुण सागर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरुण, जानना चाहूंगी पहचान को लेकर, देखिए लगातार यहाँ पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन बयान तो सामने आते ही हैं, लेकिन इसी बीच ये पहचान अभियान चलाना शुरू कर दिया गया है स्वामी यशवीर महाराज की तरफ से। क्या जानकारी इस मामले को लेकर? जी मैं बता दूं कि कांवड़ मार्ग पर जितने भी ढाबा संचालक है, होटल संचालक है, रेडी या कृषि लगाने वाले लोग हैं, उनकी आइडेंटिटी को लेकर जो मामला को लगातार चलवाता जा रहा है। आज मेरठ में भी जो मुजफ्फरनगर के महाराज यशवीर सिंह है, स्वामी यशवीर सिंह, उनके द्वारा जो है एक अभियान चलाया गया था जिसमें लगभग 50 से ज्यादा वॉलंटियर उनके साथ रहे। और कांवड़ मार्ग पर जितनी भी कार्ट लगी हुई थी, रेडियां लगी हुई थी, चाहे वो कुछ भी बेच रहे हो, खाद्य व्यंजन वस्तु होना चाहिए, उन्होंने उनकी आइडेंटिटी को जो चेक करना शुरू किया। उसका तरीका ये था कि या तो उस व्यक्ति का आधार कार्ड देख रहे थे या फिर उसने जो अपनी कार्ड के ऊपर, अपनी ठेली के ऊपर QR कोड लगाया हुआ था उसे स्कैन कर रहे थे और जैसे ही वो किसी विशेष संप्रदाय का नाम उस पे आता था तो तुरंत आक्रोशित हो जाते थे, नारेबाजी करने लगते थे। और वहां पर जो कुछ हिंदू लोग हैं जो अपने संस्थान चला रहे हैं, कुछ ऐसे प्रतिष्ठान खाद्य व्यंजन के चला रहे थे, उन्होंने भगवान
जो है वो हिंदू प्रतिमाएं भी हैं, वह ध्वज उनके यहाँ पर लगाए हैं। और कहा गया है कि जो निकलने वाले कांवड़िया उनसे भी ये बात कहें, जो कांवड़ यात्रा में शामिल है लोग, उनसे भी इस बात को कहें कि अगर किसी ढाबे पर, किसी रेहड़ी पर, किसी टिर्री पर, किसी ढाबे पर जो है वो भगवा ध्वज लगा हुआ है तो वो हिंदूवादी किसी व्यक्ति का ध्वज है, अन्यथा आप उससे कोई भी सामान न लें। अरुण, क्या ये ठीक है इस तरह से दुकान दुकान जाकर हर रेडी वाले से, होटल वाले से, रेस्टोरेंट वाले से उनकी पहचान पूछना, वहाँ काम करने वालों से उनका आधार कार्ड मांगना, और अगर वो ना दें तो उसके बाद वहाँ पर धरना देना या किसी भी तरह से नारेबाजी करना, इसको किस तरह से देखें? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम किसी खाद्य व्यंजन की कोई रेडी लगाते हैं तो खाद्य निरीक्षक विभाग के द्वारा जो है एक लाइसेंस जारी किया जाता है, उसमें काफी सारे नॉर्म्स होते हैं, उसी के अंदर जो संचालक है उसको अपनी डिटेल भरनी होती है। हालांकि स्वास्थ्य, व्यवस्था, हाइजीन की जो जिम्मेदारी है वो खाद्य सुरक्षा विभाग की है। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सड़क पर उतारकर उनके फूड की जो क्वालिटी है वो चेक करनी चाहिए, प्रॉपर जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस दिया गया उसे चेक करना चाहिए। लेकिन अगर इस पर राजनीति की जा रही है या इस तरीके के बड़े बवाल की तैयारी की जा रही है तो हम इससे सहमत नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लोगों का भी कहना था, उनका कहना था कि हम स्वतंत्र भारत के निवासी हैं, इस सरकार को बनाने में, इस देश में लोकतंत्र चलाने में हमारी भी अहम भूमिका है। हम भी मतदान के समय बड़ी स्वतंत्रता के साथ में मतदान करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कांवड़ के दौरान हमारी ठेलियों को, ये विशेष संप्रदाय के लोगों का कहना था कि हमारी ठेलियों को हटा दिया जाए। हालांकि जो 5% लोग जिन्हें मानते हैं, जिनकी वजह से थोड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, उनके नाम पर जो बिल्कुल सही व्यवस्था में भागीदार हैं, पात्र हैं, 95% लोग हैं, अगर उनके ऊपर इन सब चीजों को रोका जाएगा तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इस तरीके से उत्पीड़न जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए प्रशासन और सरकार की तरफ से अगर किसी मौके पर, खास मौके पर, जैसे कांवड़ यात्रा की बात की जाए, कोई यहाँ पर नई गाइडलाइंस जारी की जाती हैं या फिर कोई नया नियम लागू किया जाता है कुछ समय के लिए, तो इसमें वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लागू करवाया जाता है। ऐसे में किसी भी यहाँ पर कोई और संगठन अचानक से आए और इस तरह से लोग आ जाए, कार्यकर्ता आ जाए किसी भी दल से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए, और वो लोगों को परेशान करने लगे या ये जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लें, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम कानून के हिसाब से देखें और यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से देखें, आज़ादी के हिसाब से देखें, तो भी ये बात ठीक नहीं है, और ये चीज़ लोगों को समझनी होगी। और हर बार, पिछली बार भी हमने देखा इसी तरह से ये विवाद सामने आया, और इस बार तो हम देख ही रहे हैं कि ये क्या तस्वीर सामने आई है। क्या प्रशासन ने अभी तक इस मामले में किसी तरह से कोई इंटरफेरेंस दिखाया है? हालांकि जैसे इस बात की सूचना मिली थी, क्योंकि एक विशेष संप्रदाय के व्यक्ति के द्वारा जो शुद्ध शाकाहारी बिरयानी है उसका ठेला लगाया गया था, पहले उससे आइडेंटिटी पूछी गई तो उसने स्वतंत्रता के साथ में अपने आधार कार्ड दिखाया, उसका नाम सुलेमान था। उसके बाद में उसके QR कोड को स्कैन किया गया तो पेमेंट भी जो दी जा रही थी सुलेमान के खाते में भर्ती, और उसका भी यही कहना था कि देखिए मैंने जो खाद्य व्यंजन बनाया है, मैं दावा करता हूं कि मैं शुद्ध शाकाहारी बिरयानी बेच रहा हूं। अगर मेरी बिरयानी की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, लगता है कि उसे खाने से किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो संबंधित विभाग को मेरी फूड बिरयानी का जो सैंपल है वो भेजकर मुझ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन केवल आइडेंटिटी के नाम पर मेरा उत्पीड़न करना जो कतई ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।